हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार झा। कल मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का स्पीच सुन रहा था। वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। वो कह रहे थे कि अरे पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है जिसका पेपर लीक ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। खैर, उनकी पार्टी के और भी दूसरे लोगों की भी यही बातें हैं। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में तो जानते ही होंगे। उनके बारे में जो हमारे विमेन रेसलर्स हैं, उन्होंने क्या क्या उन पे आरोप लगाए। वो एक्यूज्ड हैं। लेकिन वो भी लोगों के बीच में आकर के यही बोलेंगे कि भाई हमने तो किसी वुमेन के साथ कुछ किया ही नहीं, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। और मैं तो सबसे बड़ा जो है ना, वो क्या कहते हैं कि नारी पूजक हूँ। मैं तो नारी का सम्मान करने वाला हूँ, पूरी नारी जाति का सम्मान करने वाला हूँ, ऐसा ही स्पीच देंगे। और सबसे तो हंसने की बात ये लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बीजेपी के नेता किसी गड्ढे में खड़े हों और वहाँ से बोले कि ये देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में जितनी भी सड़कें बनी है वो सारी सड़कें कितनी अच्छी है, उसमें तो नाम मात्र का भी गड्ढा नहीं है। जबकि वो खुद गड्ढे में खड़े हैं और गड्ढे में खड़े होकर के ऐसी बातें वो बोल रहे होंगे। फिर भी वो कहेंगे कि कोई गड्ढा नहीं है। और इस देश की जनता पर तो तरस आती ही है। वो उनकी बातों को सुनेंगे और उनके जो गोदी मीडिया है उनकी बातों को सुनेंगे, सच्चाई को नहीं देखेंगे। वो भी मुझे लगता है कि वो गड्ढे को नहीं देखेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को सही मानेंगे। और जो गोदी मीडिया बोलेगा उसकी बात को सही मानेंगे, भले ही वो गड्ढे में खड़े होकर के ही क्यों नहीं बोल रहे हो कि सारी सड़कें अच्छी है। बीजेपी कार्यकाल की सारी सड़कें अच्छी, लेकिन फिर भी लोग उस शब्द पर ध्यान देंगे। लेकिन वहाँ जो दृश्य है, जिस गड्ढे में खड़े होकर के वो बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस देश की जनता पर भी बहुत तरस आती है, बहुत तरस आती है। ऐसे ही लोग मर्डर करके लोग पुजारी बने हुए घूमते हैं। राम रहीम जैसे लोग हैं, इतना बड़ा रेपिस्ट, उनको पैरोल मिल जाता है और वो बाहर आकर के प्रवचन भी देता है। और उसमें इस देश की बहुत सारी महिलाएं उसमें भाग भी लेती है। उसके तथाकथित सो कॉल्ड प्रवचन को सुनने के लिए भी जाती है। फिर उन महिलाओं के बारे में क्या कहना। मैंने तो कुछ समय पहले सुना था और देखा भी था वीडियो में कि कुछ महिलाएं आशाराम की रिहाई के लिए बात कर रही थी। वाह, क्या बात है। ऐसी जनता से हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। यही सारे लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जितने भी रेपिस्ट होंगे, जितने भी मर्डरर होंगे, जितने भी घटिया काम करने वाले लोग होंगे, यही सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग जो ये सोचेंगे कि वो अपने अपने इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट से वो आगे बढ़ेंगे और अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, ख़ास करके अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए तो रास्ता ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी हाल ही में पूजा खेड़कर की बात आई थी, जो फर्जी सर्टिफिकेट दे करके आईएएस बन गई। वो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। वो मुझे लगता है शायद इतनी शातिर नहीं थी, अपनी शातिराना बुद्धि का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कुछ बचपना दिखाई और जिसके कारण लोगों को उन पर
शक होने लगा। लेकिन यहाँ पर तो कितने ऐसे अधिकारी हैं, वो बहुत शातिर हैं, और ख़ास करके मेल्स, वो तो अपने दिमाग को ही खुराफाती चीज़ों में लगा करके रखते हैं कि वो हैं भी, और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसा IAS ऑफिसर है। आप उस ऑफिसर का नाम भूल गए क्या, जो एक समय में बिहार का DGP था? वो DGP पुलिस महानिदेशक था, वो बिहार का उस समय में। और वो क्या बोल रहा है, वो नीतीश कुमार की भाषा बोल रहा था कि रिया चक्रवर्ती की हिम्मत कैसे हुई नीतीश कुमार के बारे में, उसकी औकात नहीं है नीतीश कुमार के बारे में बात करने की। बताओ, एक पुलिस महानिदेशक इस तरह की बात कर रहा है। बाद में पता चला कि वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है, एक ऐसा ही पुलिस का एक ऑफिसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे बहुत शातिर हैं। वो सब कुछ समझते हैं कि कैसे हमें बचना है, और उसके हिसाब से वो बच भी रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई नाउ आई एम हेटिंग Union Public Service Commission, and now I am very happy that I didn't participate in any of the examination of UPSC except one, NDA. At that time I didn't know, but after NDA I didn't participate any of the exam.